महायज्ञ हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा एक अद्वितीय और ऐतिहासिक महोत्सव है। यह महायज्ञ मुख्य रूप से कुल्लू, शिमला और किन्नौर जिलों में मनाया जाता है। भुंडा महायज्ञ को स्थानीय भाषा में भुंडा उत्सव भी कहा जाता है। इसका आयोजन आमतौर पर हर 12 वर्षों में एक बार किया जाता है और यह महायज्ञ न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भुंडा महायज्ञ की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के प्राचीन ऋषि परंपराओं और पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। इसके पीछे मुख्य मान्यता यह है कि यह यज्ञ प्राकृतिक आपदाओं को रोकने और समाज की भलाई के लिए किया जाता है। इसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है। भुंडा महायज्ञ के साथ भगवान परशुराम की कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि हिमालय में देवताओं ने जब राक्षसों से परेशान होकर भगवान परशुराम से मदद मांगी तो उन्होंने भुंडा यज्ञ का आयोजन कर देवताओं को संकट से मुक्त किया। इस महायज्ञ के दौरान एक मानव बलिदान की परंपरा है जो बाद में बंद कर दी गई। अब इसका प्रतीकात्मक रूप से आयोजन किया जाता है। भुंडा महायज्ञ के आयोजन में कई विशेष और अनूठी रस्में होती हैं। इसमें मुख्य रूप से भुंडा रस्म महत्वपूर्ण है। इस रस्म के तहत एक व्यक्ति जिसे भुंडा वीर कहा जाता है को एक ऊंची चट्टान से रस्सी के सहारे नीचे की ओर फेंका जाता है। इसे बहुत ही पवित्र और साहसिक कार्य माना जाता है। भुंडा महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य प्रकृति को शांत करना और स्थानीय समुदाय की रक्षा करना है। यह अनुष्ठान समाज में एकता और शांति का संदेश देता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस महायज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी फसल, सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मिलता है। इस महोत्सव में हजारों लोग भाग लेते हैं जिससे समाज में भाईचारा और सामूहिकता की भावना बढ़ती है। भुंडा महायज्ञ हिमाचल की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। इस उत्सव में पारंपरिक नृत्य, संगीत और रीति रिवाजों का प्रदर्शन होता है। यह महायज्ञ लोगों को आत्मिक शांति और धार्मिक विश्वास प्रदान करता है। भुंडा महायज्ञ में समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। पहले के समय में इसे बलिदान की परंपरा माना जाता था, लेकिन अब इसे प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के उद्देश्य से इसे आज भी बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। भुंडा महायज्ञ का आयोजन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के जांस्कर घाटी, किन्नौर, निरमंड क्षेत्र, शिमला, कुल्लू घाटी, सिरमौर जिला। भुंडा महायज्ञ हिमाचल प्रदेश की धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का प्रतीक है। यह महोत्सव न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि हिमाचल की अनूठी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भी जीवित रखता है। दोस्तों, आज भुंडा महायज्ञ के तीसरे दिन का आगाज होता है। आज बहुत दूर दूर से लोग इस वैली से ही नहीं, यह पूरे प्रांत से, इस पूरे देवभूमि से, साथ ही इस पूरे देश और विदेश से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आज इस पूरे भुंडा महायज्ञ में इस दिन के समय में जिस रस्म का आयोजन किया जाता है उसे बेड़ा के नाम से जानते हैं। बेड़ा का रस्म किस तरीके से इस पूरे भुंडा महायज्ञ की शोभा को बढ़ाता है, इसके लिए हम पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे देंगे। लेकिन आज का जो ये विशाल जन समूह यहाँ पर इकट्ठा होने वाला है, हम पूरे वीडियो में इसी की बात कर रहे थे कि आज कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह के समय से ही लोग अपने अपने घरों से यहाँ
पर निकलकर इस बेड़ा रस्म के शुरू होने से पहले, ताकि वो नज़दीक से इसका अवलोकन कर सकें, उसके लिए लोग काफ़ी समय पहले से ही यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। कुछ ही समय पश्चात सभी देवता यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहाँ पर इस पूरे रस्म के साक्षी बनेंगे। हालांकि देवताओं के आशीर्वाद के साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसके साक्षी बनेंगे। ये बहुत विशेष और बहुत ही रहस्यमयी आयोजन यहाँ पर होने वाला है। आपने बिल्कुल इसमें बने रहना है, थोड़ा सा भी इस वीडियो से आपको स्किप नहीं करना है। भुंडा महायज्ञ में बेड़ा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह महायज्ञ के सबसे अनूठे और पवित्र तत्वों में से एक है। बेड़ा भुंडा महायज्ञ के दौरान रस्सी से जुड़े अनुष्ठान में उपयोग की जाने वाली प्रणाली या संरचना को संदर्भित करता है। इसे एक प्रतीकात्मक बलिदान और देवताओं को समर्पित एक साहसिक कार्य के रूप में देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले भुंडा महायज्ञ में मानव बलिदान की प्रथा थी। समय के साथ इस परंपरा को प्रतीकात्मक रूप से बदल दिया गया और बेड़ा रस्सी के सहारे आयोजित साहसिक अनुष्ठान का रूप बन गया। बेड़ा उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज की भलाई के लिए अपनी निस्वार्थ सेवा और साहस का प्रदर्शन करता है। भुंडा महायज्ञ में बेड़ा रस्म के लिए एक विशेष व्यक्ति को चुना जाता है जिसे भुंडा वीर कहा जाता है। यह व्यक्ति समुदाय में साहस, शारीरिक शक्ति और आस्था का प्रतीक माना जाता है। उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रस्सी के सहारे चट्टान से नीचे की ओर फेंका जाता है। बेड़ा इस रस्म की केंद्रीय संरचना है। बेड़ा रस्म का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ या भूकंप को रोकने के लिए उनकी कृपा प्राप्त करना है। यह अनुष्ठान विश्वास दिलाता है कि इससे देवता संतुष्ट होकर क्षेत्र में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देंगे। भुंडा महायज्ञ और बेड़ा रस्म स्थानीय समुदाय की सामूहिकता को दर्शाते हैं। इसे पूरे क्षेत्र के लोग मिलकर आयोजित करते हैं और यह आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखता है। बेड़ा रस्सी का विशेष महत्व है। इसे बहुत मजबूत और पवित्र माना जाता है। इसे बनाने में प्राकृतिक फाइबर और अन्य पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। स्पेशली इसमें मूंज का प्रयोग किया जाता है जो कि यहाँ की घास होती है। रस्सी को पूरी विधि विधान से तैयार किया जाता है और देवताओं को समर्पित किया जाता है। भुंडा वीर जो बेड़ा रस्म में हिस्सा लेगा उसे देवताओं की अनुमति से चुना जाता है। यह व्यक्ति साहसी और शारीरिक रूप से सक्षम होता है। समुदाय में यह व्यक्ति बहुत सम्मानित होता है। भुंडा वीर बेड़ा के सहारे चट्टान से नीचे झूलता है। यह रस्म प्रतीकात्मक बलिदान का प्रतीक है। चट्टान का स्थान ऊंचाई और साहसिकता के लिए जाना जाता है। इस रस्म के माध्यम से यह माना जाता है कि भुंडा वीर ने पूरे समाज की भलाई के लिए देवताओं को अपनी श्रद्धा अर्पित की। इस रस्म के बाद उत्सव का समापन होता है। बेड़ा रस्म को भगवान परशुराम और स्थानीय देवताओं की कृपा पाने का माध्यम माना जाता है। यह रस्म प्राकृतिक शक्तियों और मानव समुदाय के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। यह रस्म हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं का अभिन्न हिस्सा है। भुंडा महायज्ञ में बेड़ा रस्म साहस और आस्था का जीवंत प्रदर्शन है जिसे देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। भुंडा महायज्ञ में बेड़ा का विशेष महत्व है क्योंकि यह अनुष्ठान साहस, सामूहिकता और धार्मिक विश्वास का प्रतीक है। यह रस्म न केवल हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजती है बल्कि समाज में एकता और शांति का संदेश भी देती है। बेड़ा रस्म यह दर्शाती है कि मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए साहस, आस्था और सामूहिक प्रयास कितने आवश्यक हैं। बेड़ा रस्म के बारे में एक पौराणिक कहानी इस तरीके से भी बताया जाता है कि
बेड़ा रस्म इसलिए भी किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जिक्र आता है कि खसवंशी और नागवंशी। खसवंशियों का जिक्र महाभारत काल से आता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की सेना आपस में एक दूसरे के आमने सामने युद्ध के लिए तैयार थी, वहाँ पर भी खसवंशी और नागवंशियों का जिक्र आता है जो कि उस युद्ध में शामिल हुए थे। खसवंशियों के बारे में ये बताया जाता है कि ये मिडिल ईस्ट से जम्मू कश्मीर होते हुए हिमाचल और उत्तराखंड की ओर ये रवाना हुए थे। हिमाचल में पहुंचने के बाद इनका सामना नागवंशियों के साथ होता है और खसवंशी और नागवंशियों का आपस में युद्ध होता है। अपना अपना आधिपत्य जताने के लिए एक दूसरे के ये आमने सामने होते हैं और इस युद्ध में नागवंशियों की पराजय होती है और खसवंशी इस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भुंडा महायज्ञ इस विजय के आयोजन में भी किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूरत राम जी उस छोर की ओर यहाँ के श्रद्धालुओं के द्वारा उनको अपनी गोद में इस उच्च स्थान को देते हुए ले जाया जा रहा है और ये उसी युद्ध के आयोजन को यहाँ प्रतीकात्मक रूप से दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप ये रस्सी देख रहे हैं जो कि सूरत राम जी के द्वारा ही तैयार किया गया है और ये पिछले 9 महीने में इनके द्वारा तैयार किया गया है। और जैसा कि इसका योजना इस प्रकार से था कि लगभग 400 मीटर का ये स्पेन होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से, देवताओं की कृपा से या देवताओं के निर्णय से ये रस्सी अचानक टूट जाती है और टूटने के बाद अब रस्म तो पूरा करना ही था, इसलिए अब इसको 200 मीटर का लगभग दूरी से तय किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि इस पूरे स्पेन में वो स्लोप नहीं है, लेकिन फिर भी आयोजन देवताओं के आशीर्वाद से पूरा होगा। ये पूरे वैली की, ये पूरे लोगों की ये आस्था है और ये मान्यता है। हालांकि किसी काल में इसको नरबली या नरमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ की प्रशासन, यहाँ की शासन और यहाँ की देवताओं के आशीर्वाद से अब इसको प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है। जो व्यक्ति इस बेड़ा को पार कर रहा है उसकी सुरक्षा को पूरे तरीके से इंश्योर किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे एक नेट लगाया गया है जो कि इस व्यक्ति के बचाव के लिए है। साथ ही इस व्यक्ति का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित होता है जिसके सामने ये सारी चीज़ें होती हैं। और पुराने समय में यदि इस व्यक्ति की जो बेड़ा पार कर रहा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये भी देवता का निर्णय माना जाता है और देवता के सामने ही इसी भुंडा महायज्ञ में उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता था। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने से अब ये कार्रवाई हो रही है। और वाकई ये बहुत ही साहसिक कार्य है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने से ये भुंडा वीर यहाँ से गुजरने का प्रयास कर रहे हैं और ये देख सकते हैं कि रस्सी बीच में ही रुक गई है और यहाँ पर ये पूरी वैली के लोग बहुत ही जोर शोर का ये आवाज़ आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी लोग तन्मयता के साथ, कितने प्रतीक्षा के साथ इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। और देख सकते हैं कि सूरत राम जी बीच में ही रुक चुके हैं और ये कहीं ना कहीं ये कारण है क्योंकि रस्सी का जो स्पैन था, ये स्लोप था, वो उस तरीके से नहीं हो पाया था। और ये 1 से 1.5 लाख लोगों का ये विशाल जनसमूह इस बात का साक्षी है कि ये भुंडा महायज्ञ में इस भुंडा वीर ने इस बेड़ा को इस तरीके से पार किया है। और इस बेड़ा को पार करने के साथ ही इस व्यक्ति का विशेष स्थान और सम्मान इसको दिया जाता है। और इस सूरत राम जी को, जो सबसे बड़े देवता हैं महेश्वर देवता, जिनकी निगरानी में ये सारा आयोजन हो रहा था, उनकी पालकी पर इनको स्थान दिया जाएगा। और ठीक महेश्वर देवता के आगे पालकी पर बैठकर दोबारा इनको उस आयोजन स्थल पर लेकर जाया जाएगा जहां पर कि बकरालू देवता का मंदिर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से पता चलता आ रहा है कि अभी हम लोग भुंडा महायज्ञ में यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आए हैं और इस आस्था, विश्वास और इस समर्पण के इस उत्सव के ऊपर, इस यात्रा के ऊपर, इस महायज्ञ के ऊपर हम लोगों ने जितना कुछ आपको देने का प्रयास करना था करने का कोशिश किया है। और आज भुंडा महायज्ञ अपनी आखिरी रात से गुजर रहा है। इसके बाद कल देवताओं का
वहाँ से विदाई होगा और अपने अपने वो स्थान के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि यात्रा हम लोगों ने भमनौली गांव से शुरू किया था और वहाँ से महेश्वर देवता के साथ ये पूरा जनसमूह, ये पूरा इलाका है, साथ में उनके चलते हुए आया। उस इलाके में और उस देवता के मंदिर से लेके यहाँ तक के पड़ाव में जो भी आप हमारे साथ देख रहे हैं, महेश्वर देवता के साथ उनका पूरा गांव, उनके मानने वाले, उनके प्रजा और पूरा गांव और पूरा क्षेत्र उमड़ करके इस भुंडा महायज्ञ में शामिल होने आया। सर की पूरी कमेटी है जो कि इस महेश्वर देवता के पूरा पूजा का संचालन वहाँ पर भमनौली में, जो वहाँ पे उनका नीचे मंदिर है, भमनौली गांव से नीचे पुजारली, और वहाँ से महेश्वर देवता के साथ हम लोग चले। सर, मैं बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी हमारी ऑडियंस है, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बिल्कुल नया सफ़र है, तो मेरी ऑडियंस के लिए भी ये बिल्कुल नया है। और जो कुछ भी हमने यहाँ पे आके देखा जाना, बहुत सारी चीज़ें जो है कि एक ऐसा आस्था और समर्पण का ये उत्सव लग रहा था। आप लोग यहाँ पर किस तरीके से इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लेके थोड़ा सा अगर इसके ऊपर प्रकाश डालें तो बढ़िया है। सबसे पहले थोड़ा सा गला ही बैठा हो, क्योंकि इतने लंबे सफ़र करके आए हैं, थोड़ा समस्या रहती है थोड़ा साहब के साथ कई तरह के। सबसे पहले इस जो कार्यक्रम के लिए हम सबसे पहले जो इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, हमारे जो गांव के अंदर एक जागा माता मंदिर है, एक भमनौली गांव के अंदर जी। पहले हमारे पूरे गांव के सभी लोग जो है भमनौली गांव के जागा माता मंदिर में इकट्ठे होते हैं। सारे लोग मंदिर में लगभग मतलब 700-800 लोग अपने गांव के जुड़ते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद हम माता रानी का जयकारा करते हुए जो है हम पुजाली गांव की ओर प्रस्थान करते हैं, देवता महेश्वर महाराज के मंदिर के लिए करते हैं। उसके बाद हम देवता महेश्वर महाराज के मंदिर में पहुंचते हैं। वहाँ से जो हजारों की संख्या में जो है लोग इकट्ठे होकर जो देवता महेश्वर महाराज के साथ जो ये भुंडा महायज्ञ हो रहा, जो आपने बताया है पहले, जो स्पेल वैली में होने जा रहा है, कल समापन भी है इसका। तो उसके लिए हम वहाँ से प्रस्थान किए हैं, जिसके लिए लगभग हमने जो है मतलब 60-70 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी तय की है, और जिसके काफ़ी बड़ा जनसमूह सबके साथ जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम आए हैं यहाँ पे, इसमें काफ़ी सारे लोग, हर एक गांव, बहुत सारे गांव पड़ते हैं हमारे, तो सारे इकट्ठे होके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो स्पेल वैली में जो है मतलब हमारा ये जो भुंडा महायज्ञ किया हुआ है, देवता बकरालू महाराज का स्थान है यहाँ पर, जहाँ हम बैठे हैं, बैठे हैं। तो वहाँ के लिए हम सारे प्रस्थान हुए। शाम रात को हम यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद हमारे कार्यक्रम यहाँ शुरू होता है, जिसमें कि हमारे एक इलाके का, हमारे एक गाँव का विशेष स्थान रहता है इस कार्यक्रम के लिए। तो जो यहाँ ये कार्यक्रम होता है, देवता बकरालू महाराज का कार्यक्रम रहता है। तो इसमें विशेष एक जो होता है, देवता महेश्वर महाराज कार्यक्रम जो है बकरालू महाराज इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इनकी कमेटी इसको ऑर्गेनाइज करती है। और देवता महेश्वर महाराज का एक विशेष यहाँ पे एक रोल रहता है, ठीक है, विशेष एक रोल रहता है, जो कि सारा जो कार्यक्रम महाराज का है, मतलब ये जो फंक्शन है बकरालू है, और ये सारा देवता महेश्वर महाराज के ही देख रेख में होता है, अध्यक्षता में होता है सारे कार्यक्रम जो होता है। तो जो भी होता है, एक बेड़ा, जो एक आपको मैंने पहले ही बात की थी कि बेड़ा एक पड़ता है, होता है हमारा एक काफ़ी लंबी, कोई मेरे ख्याल में कोई मतलब जो एक हमारी एक रस्सी बढ़ती है, जिसको बनाने में लगभग 6-7 महीने लगते हैं। जो उस बेड़े के उस रस्सी पे बैठता है, जो उसको पार करता है, 7-8 महीने उसको तैयार करता है, और मतलब तैयार करता है। तो ये मतलब बकरालू महाराज के मंदिर में तैयार होती है। तो जब यहाँ पहुँचते हैं तो देवता महेश्वर के साथ पहुँचते हैं। तो देवता महेश्वर साहब जब मंदिर में पहुँच जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके बाद जो बकरालू महाराज सारे कार्यक्रम जो देवता महेश्वर समर्पित करते हैं, उसके बाद जो है कार्यक्रम शुरू होता है। और हमारे यहाँ जो मैस लगते हैं, जो खाना बनता है, 20-25 गाँव हमारे आते हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम को, मतलब अपने डेरे मनाते हैं, अपना खाना सुनाई बनता है। और इस बेड़े की जो प्रथा होती है एक, इसको भी आज पूर्ण किया है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पूरा वो ऑडियंस को बिल्कुल, हाँ आपने देखा होगा। ये काफ़ी लंबी जो रस्सी पर उसको पार करते हैं, एक बड़ी गहरी खाई होती है, बड़ी उसको पार करते हैं। तो मतलब उसको बड़े हर्ष उसके साथ, उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है। और लोगों की, हमारी सबकी सब बहुत इसकी आस्था रहती है। तो यही हमारा मेन मतलब मुख्य वो है कि मतलब जो बेड़ा का। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा अंकल जी, आज जो आखिरी दिन का जो आज का ये उत्सव रहा, ये बेड़ा यहाँ पर जिक्र आया कि बेड़ा यहाँ पर होता है और इस बेड़े को देखने के लिए इस पूरी वैली में आज देखा गया कि लगभग 1 लाख का ये विशाल जन समूह यहाँ पर ये इकट्ठा हुआ था। तो थोड़ा बेड़े के बारे में आप बताइए कि ये क्या है और ये किस तरीके से किया जाता है। तो बेड़ा जो है इसके लिए एक खानदान होता है, ये मतलब एक खानदान होता है और जो इस परंपरा को निभाता है। इस बेड़े की जो उसमें आज उस रस्सी को जिन्हें पार किया है वो उस मतलब उनका नाम है सूरत राम जी। सूरत राम जी जिन्होंने इसको पार किया और 9वीं बार जो है इस परंपरा को निभा रहे, 9वीं बार रस्सी हाँ किया है बिल्कुल इस मतलब रस्सी को बिल्कुल 8 बार मतलब कि वो अभी तक ये बिल्कुल बेड़ा कर चुके हैं। बिल्कुल अभी 9वीं बार जो है ये 9वीं बार भी आज उनका पूरा होगा। हाँ वो और बड़े अच्छे उत्साह के साथ बिल्कुल मनाया गया है। और इसमें कि मैंने पहले भी कहा कि आपको हमारा गांव जो मुख्य भूमिका में होता है इसमें, और जो शीरा होता है वो हमारे कंधे पर रहता है। एक हमारे गांव से हमारे किसी भी कंधे पर जाता है, इसमें कोई मतलब काफी सारे लोग जो है मतलब इसको लेके जाते हैं। तो ये तो आपने देखा कितने जनसमूह, आज थोड़ा टाइम थोड़ा लग गया है, थोड़ा लेट हुए हैं। तो आपके सामने ये देखा कि मतलब लगभग 5 बज चुके थे कार्यक्रम को पार मतलब करते हुए। तो अच्छे उसके साथ जो है रहा है, बाकी आपने देखा है। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोग यहाँ पे बुंडा महायज्ञ में शामिल हुए, यहाँ के जो भी कमेटी से संबंधित लोग थे उनसे मिले। सर ने इतना खूबसूरत तरीके से इस पूरी व्याख्यान को दिया, सर का कोट धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद सर। मेरी अखियों से जिनकी ये दुश्वार सपने साजन के
वाले हैं। चलिए पहाड़ी दोस्तों, आज भुंडा महायज्ञ का चौथा दिन और आज का दिन इसे बहुत विशेष बनाता है, इसलिए क्योंकि आज जिन देवताओं का यहाँ पर समागम हुआ होता है, आज उन देवताओं को यहाँ से विदाई दी जाती है। सभी देवता अपने अपने स्थान से आकर बकरालू देवता के मंदिर स्थल पर पहुँचते हैं और सभी एक दूसरे की सम्मान करते हुए, एक दूसरे के सद्भाव के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर, ये एक कमिटमेंट होती है आपस में कि एक नए स्थान पर हम फिर से एक बार इकट्ठे होंगे। और उसके बाद ये सभी देवता अपने अपने क्षेत्र की ओर निकल जाते हैं। साथ ही जो समुदाय, जो विशाल जनसमूह इनके साथ आया होता है, जो श्रद्धालु इनके साथ आए होते हैं, वो भी इनके साथ धीरे धीरे भावभीनी एक दूसरे के साथ विदाई करते हुए यहाँ से अपने अपने क्षेत्र की तरफ रवाना होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस विदाई समारोह में यहाँ के पूरा जनसमूह देवताओं को विदा करने के लिए इकट्ठा हो रखा है। ये 4 दिनों तक भुंडा महायज्ञ का यहाँ आयोजन रहा। दोस्तों, ये समय अब आपको यहाँ से उस दौर में लेकर के जा रहा है जहाँ से विदाई अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। इस पूरे भुंडा महायज्ञ के माध्यम से हमें एक अलग संस्कृति और एक अलग परंपरा को जानने का अवसर मिला। हम लोग अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर पहुंचे हुए थे। साथ ही इस पूरे दलगांव वैली के अंदर आने वाले जितने भी गांव हैं, जिन्होंने कि इस पूरे भुंडा महायज्ञ को आयोजित किया था और एज ए मेजबान उन्होंने इस पूरे भुंडा महायज्ञ की मेजबानी की थी। जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया था कि पुजारली गांव से हम लोग देवता माहेश्वर महाराज के साथ इस पूरी यात्रा में शामिल हुए थे। माहेश्वर देवता, जिनको कि इन सभी देवताओं में सबसे बड़े देवता होने का गौरव प्राप्त है, उनके इस पूरे जनसमूह के साथ मिलकर एक अलग ही आध्यात्मिकता का अनुभव हमें प्राप्त हुआ, जो कि पूरे डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हमने आपको पहुंचाने का प्रयास किया है। अब जैसा कि हमने बताया कि सभी देवता अपने अपने स्थान की ओर रवाना हो जाते हैं, उसी तरह देवता माहेश्वर भी अपने गांव पुजारली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस जनसमूह के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे यह यात्रा रोड, सड़क और कठिन रास्तों को पार करते हुए, जैसा कि आपने देखा था कि जब हम आते समय किन किन पहाड़ियों को पार करके हम लोग आए थे और वो
बिल्कुल आप देख सकते हैं इस कठिन चढ़ाई को चढ़ते हुए, क्योंकि समूह है, अलग अलग टाइमिंग जब ये महायज्ञ अपने समाप्ति की ओर जा चुका है तो लोग अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करके जाते हुए, हम लोग देवता महेश्वर महाराज के साथ ही थे। आप देख सकते हैं कि पूरे श्रद्धालु और जनसमूह अपने देवता के साथ, ये दिखाता है कि अपने देवता के प्रति क्या समर्पण और क्या आस्था है। यात्रा के बाद हम लोग अब दोबारा फिर से पुजारली गांव की ओर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वाद्य यंत्र अपने देवता के आगे आगे उनके स्वागत करते हुए उनके स्थान की ओर पहुंच रहे हैं और समस्त ग्रामवासी अपने देवता के स्वागत के लिए मंदिर के पूरे प्रांगण में चारों तरफ से उमड़ पड़े हैं। साथ ही ये स्वागत है इनके देवता के साथ इनके अपने लोगों का, जो कि इस वोहडू तहसील के इस पेल वैली के दलगांव में पिछले 4 दिनों से ये वहां पर थे और उनके पीछे की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके देवता महेश्वर महाराज की थी, क्योंकि इन्होंने इसको पूरी तरीके से संपूर्ण किया और हर्षोल्लास के साथ ये पूरे गांव के लोगों के लिए ये पूरे उत्साह का क्षण है, जिस समय 4 दिनों के बाद ये फिर से अपने देवता महेश्वर देवता से ये मिल रहे हैं, उनको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरी थकान को होने के बावजूद भी इनके चेहरों पर वो उत्साह दिख रहा है और नाचते गाते खुशियां मनाते हुए ये पूरे समुदाय के लोग ये पूरी अपनी पारंपरिक गीतों को प्रस्तुत करते हुए, नाचते हुए गाते हुए ये दोबारा फिर से अपने देवता के स्थान पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि देवता अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब जिस तरीके से आपने देखा था कि हमने शुरुआत में दिखाया था कि देवता ने जाने से पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए सबको अपने घेरे में लिया था, और अब वही दृश्य आपको फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा कि देवता यहाँ पहुँचने के बाद लोगों को ये जताते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा को पूरी तरीके से इंश्योर किया गया है। और आप देख सकते हैं कि देवता की खुशहाली किस तरीके से देवता प्रसन्न हैं और अब यहाँ पहुंचकर वो अन्य शक्तियों का धन्यवाद करेंगे और साथ ही साथ अभिवादन और पूरे अपने कुटुंब को, अपने परिवार को और अपनी पूरी प्रजा को भी आशीर्वाद और धन्यवाद दिया जा रहा है। ये
परंपरा है, ये रीति है, ये रिवाज है जो लोगों को जोड़ के रखती है अपने देवता के साथ। और साथ ही साथ इस पीढ़ी के लिए ये एक मौका है इस भुंडा महायज्ञ के माध्यम से कि आने वाली पीढ़ी को ये पूरी की पूरी संस्कृति हैंडओवर की जाए। ये आयोजन दर्शाता है कि किस तरीके से आपको अपनी प्रथा को कायम रखने के लिए, अपनी अगली पीढ़ी को जोड़ने के लिए ये आयोजन कितना आवश्यक है। देवता सबको धन्यवाद और आशीर्वाद देने के बाद ये फिर से अपने स्थान की ओर रवाना हो जाएंगे, जिसको कि देव स्थान या देवता के निवास स्थान के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। साथ ही साथ हम पूरे देवभूमि हिमाचल, रोहडू तहसील और साथ ही स्पेल वैली और देवता महेश्वर, देवता बकराल और देवता बोंद्रा और इस पूरे जन समूह का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि इनके आशीर्वाद और इनके सहयोग के साथ आज हमें अपने जीवन का एक अलग अनुभव मिला, जो कि हमारे रोम रोम में आजीवन बसा रहेगा। और इसी के साथ ही हम यहाँ के पूरे इलाके के लोगों का धन्यवाद करते हैं। यदि आयोजन के किसी परंपरा को एक्सप्लेन करने में कोई त्रुटि हुई हो तो हम बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हैं। हम देवभूमि से नहीं हैं, हम किसी और जगह से हैं। हम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोगों ने देखा, जाना और एक अलग अनुभव हमने प्राप्त किया जो अन्य लोगों तक पहुँचाने का हम कार्य कर रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर से एक और नए सफर पर, एक नई यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद।